वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और जस्ट अभी अपने बर्थडे का ब्लॉग अपलोड करके आ रही हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी दोपहर में मैंने बच्चों के लिए पोहा बनाया क्योंकि बर्थडे का ब्लॉग एडिट करने में इतना ज्यादा टाइम चला गया, कुछ और कुक ही नहीं कर पाई। और आजकल हम ऐसा ही कुक कर रहे हैं जिसमें झंझट कम हो और टेस्ट ज्यादा हो। तो खुशी आज का मेरा ब्लॉग शूट कर रही है। खुशी, पोहा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो खाएंगे पोहा। चलो पास से दिखा दो कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो यम्मी यम्मी लग रहा है एकदम। इसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया कट करके डाला है और बड़ा अच्छा अच्छा बनाया है। गर्मा गर्म पोहा खाने आ जाओ दोस्तों। टी शर्ट पहन के इसकी हालत खराब कर दी। देखो इतनी लूज है फिर भी यही पहनती है। पोहा कैसा बना है? बहुत टेस्टी। हरी मिर्च डाली है, मुंह में ना जाए तुम्हारे। वही मैंने साइड कर रही हूँ। सक्षम को तो मुझे खिलाना पड़ता है। सक्षम गेम बंद कर दो भाई, टीवी चल रहा है, गेम बंद करो। और खुशी मैडम तो रेडी हो गई है जाने के लिए। तो खुशी के मेरा मन नहीं लगेगा, सुना सुना लगेगा। मेरा भी नहीं लगेगा इतने दिन बाद जाने के लिए। हाँ। इतने दिन बाद हम खुशी के बर्थडे का इंतजार करेंगे 31 जनवरी को, है ना? श्रीजा ट्यूशन से आगे चीजें कुछ जाएगी अब। सक्षम दीदी जाएगी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ सक्षम, मैं सोती भी दीदी के साथ ही हूँ। इसका कुछ नहीं पता। हाँ ये दीदी के साथ सोती है। हाँ, और काम भी ज्यादातर रात में ही करते हैं। तो खुशी चली जाएगी, आज मन नहीं लगेगा। देखो कैसा लगता है, खाली खाली लगेगा। बच्चे तीनों मस्ती करते रहते थे। बर्थडे कितना अच्छा रहा खुशी के साथ में। ये बदतमीजी पढ़ाई करो। चलो अभी भी घर में देखो गरम तो है, पढ़ाई करो। चलो मेरे को सक्षम का देखो कैसे आराम पर बैठा। सक्षम लेट, काम कर लेट। सक्षम मैं गुस्सा करूंगी, बैठ काम कर जल्दी। सही तो दो। जल्दी बैठ काम कर। रात का टाइम है, 8:45 बज रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये कोविड के चक्कर में ना बच्चों की पढ़ाई का बहुत लॉस हो गया। और श्रीजा मैडम की तो इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन भी नहीं है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है इसकी। मेहनत तो ये कर रही है बट ना लर्निंग पावर बहुत कम हो गई है। जैसे स्कूल में बच्चे करते थे वो वाला काम तो हो ही नहीं पाता इनसे। कर तो रही है पहले बेचारी। तो इतने लॉन्ग लॉन्ग हम कर लेते थे और अब इतने छोटे छोटे भी नहीं हो पा रहे। हाँ वो क्लास में रिपीट होते रहते थे ना। हाँ, मैम टेस्ट लेती रहती थी उनके। ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पेरेंट्स तो वरीड नहीं, बच्चे भी वरीड हैं। 16 को इसका एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा। मामा आपका डे था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अपना बर्थडे तो सबको पसंद होता है ना। और इसने ना गाइस जब ना 2 स्लाइस बचे थे दीदी का और मेरे, तो इसने एक अपने आप से पहले से ही उठा के रख लिया पिज्जा का। और मुझे भी पूछना है, हमने आपको गिफ्ट दिया, आपने मेरे को रिटर्न गिफ्ट क्यों नहीं दिया? रिटर्न गिफ्ट मैं दूंगी, क्या चाहिए बताओ? मेरे को स्टिकर्स। ठीक है चलो दे दो। मुझे भी तुमको भी स्टिकर चाहिए? नहीं। क्या? हॉट व्हील्स स्टूडियो में बोला, नहीं दिलाया। अच्छा हाँ, मुझे स्केचेस चाहिए। तो फिर अब तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। पढ़ाई कर लो, चलो पढ़ाई करो। मुझे खुशी चल गई, घर सुना सुना लग रहा है। हाँ खुशी यार। गाने से चुप चुप सा लग रहा है। दीदी नहीं, दीदी आप चले गए तो हम भी नहीं बोल रहे, और हम नहीं बोलते तो आप बोल रहे। तो मुस्लिम घर में शांत रहेंगी और शांत रहेंगे, ऐसा लगता है हम घर में ही नहीं है। और पढ़ लो तो अच्छी बात है। तो खुशी चली गई, दादी भी चली गई और अब बच्चे पढ़ाई पे लग रहे हैं। अभी सीरियसली होकर इनको पढ़ा। वो मम्मी तो सच में सूख रहा है। हाँ तो बेटे गरम है ना, ये पानी गिर गया तो कॉपी पे यहाँ रख लो, सूख जाएगा। सकम ने मेरी कॉपी पे पानी गिर दिया। चलो पढ़ाई कर। नेक्स्ट डे है और अभी मैं लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। काम सारा फिनिश हो गया, हस्बैंड अपनी जॉब पे चले गए। बच्चों के लिए बच्चों ने भी दूध पिया है, पराठा वराठा खा लिया था उन्होंने। 1 बज गया। अभी जब ये कुछ खाएंगे तभी इनके लिए कुछ बनाऊंगी। और कल खुशी चली गई तो घर सूना सूना लग रहा है। दादी और खुशी चली गई। घर पे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसके पापा अकेले हो जाते हैं, उनके खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हम लोगों को ना काफ़ी चीज़ें अपने हाथ से करने की आदत है। हम लोग कर लेते हैं, जैसे हस्बैंड कुछ काम कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर नहीं कर पाते वो लोग।
और अभी देखो मैं ये चीज़ें फैल गई बर्थडे की, तो सोचूं इनको उठा के रख देती हूँ। थोड़ी देर लेट के आई हूँ रेस्ट करके। और ये कांच के हैं, बड़े सुंदर हैं ये। और हाँ, इसकी चीज़ पे याद आया दोस्तों, इस पे याद आया, कल मेरी एक फ्रेंड का कमेंट आया था, वो पूछ रही थी कि आप कौन सा ब्लशर यूज़ करते हो। मैं कलर बार का ब्लशर यूज़ करती हूँ, और मेरा ब्लशर ना टूट भी गया लेकिन दिखा देती हूँ। लेकिन बहुत बढ़िया ब्लशर है, अगर आप ढूंढ रहे हो ना ब्लशर, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये खुशी ने मुझे दिया था, इसकी स्मेल भी अच्छी है। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बर्थडे गिफ्ट मिला था ना, आप लोगों ने देखा था। बर्थडे का ब्लॉग देखना है आप, जिसने नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा है, क्यों देखा मुझे नहीं पता। और ये रहा मेरा कलर बार का ब्लश, ये क्रैक हो गया है मेरा, और ये बिल्कुल फिनिश है। देखो क्रैक क्या, लगभग फिनिश ही हो गया है। और अभी भी मैं इसको हल्का सा यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ये रहा। और अगर आप में से कोई भी ब्लशर यूज़ कर रहा है ना, करना चाहते हैं, तो एक कलर बार का ये वाला ब्लशर बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और चीक इल्यूजन ब्लश इसका नाम है। एक तो इसमें पीच कलर का आता है और एक ही पिंक कलर का आता है। तो ये तो पीच वाला है, पहले मेरा पिंक वाला था। दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब अब तक के बेस्ट ब्लशर में से मैं एक मानती हूँ इसको, अब तक मैंने जितने भी यूज किए हैं। और मम्मी यूज नहीं कर रही थी, मैंने अपने पास रख लिया, जब टाइम आता है ना ले लेती है। ये क्रैक हो गया था। और मैं हमेशा अपने फेस पे मेकअप के लिए ये मेबलिन फिट मी का यूज़ करती हूँ। और बर्थडे वाले दिन मैंने और कुछ भी नहीं लगाया था, आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ ये लगाया था और ब्लशर लगाया था, और कितना अच्छा ग्लो आ रहा था, है ना। मेकअप बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था, कितने अच्छे से मैंने मेकअप किया, लेकिन कुछ भी नहीं कर रखा था, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत में, आपको मैंने को याद आया तो दिखा देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। सक्षम इसके आवाज़ कम करो। बर्थडे वाले ब्लॉग में ये कैंडल्स लगाए थे, ये कैंडल लाइट होल्डर हैं, और ये मैंने मंगाए थे होम सेंटर से। होम सेंटर से मैंने पहला प्रोडक्ट मंगाया था, मुझे बहुत अच्छे लगे। ये तो दिवाली के थे, और डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी थी कुछ लोगों को। और ये मुझे बहुत अच्छे ऑफर पे मिल गए थे अमेज़ोन पे। तो ये इसका बॉक्स है, इस तरह से आते हैं। कितने पीसेस हैं? देखो 10 पीसेस का है। देखो नहीं, यहाँ क्यों बेड पे जला रहे हो, हमेशा गंदे काम करने होते हैं। अपने हाथ पे लो, तो इनको उठा के रख देती हूँ। और इनकी थोड़े थोड़े कैंडल्स बचे हुए हैं ना, ये फिर कभी काम आएंगे। आपको एक बात बोलूं, जो मेरा बर्थडे का ब्लॉग मैंने खुशू के फ़ोन से ना शूट किया था, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही थी। मेरे फ़ोन में यही प्रॉब्लम है, आपको कहती हूँ ना, इसमें बहुत अच्छी सी वो नहीं आती। फ़ोन चेंज नहीं कर पा रही हूँ अभी, पता नहीं कब कर पाऊँगी। इसमें बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैं सोची उसको पैक करके रख देती हूँ। और आज बहुत दिन बाद कुर्ती पहनी है, बहुत दिनों से टी शर्ट पहन रही थी। मुझे लगता है ये जो वूलन कुर्तियाँ होती हैं ना, इनमें इतना कंफर्ट नहीं होता, टी शर्ट में ज़्यादा कंफर्ट होता है। और अब तो इनका कोई यूज़ भी नहीं है, बर्थडे भी हो गया और अभी ऐसा कुछ आने वाला भी नहीं है, तो इनको पैक करके वापस रख देती हूँ पॉलीथीन में करके। देखो 3 कलर इस तरह से हैं, ये ग्रीन सा है और रेड सा है, पिंक सा है। और अभी मेरे कैमरे में इतना अच्छा कलर नहीं आता, मैं आपको बता ही रही थी, लेकिन बहुत ही, आपने बर्थडे वाले ब्लॉग में देखा होगा कितने अच्छे लग रहे थे ना टेबल पे लगे हुए। जब रात में आप इनको जलाते हो तो बहुत सुंदर लगते हैं। और इनकी ये छोटी छोटी पॉलीथीन्स में पैक होके आए थे, तो मैं इन्हीं में पैक करके रख देती हूँ, नहीं तो चटक जाएंगे, कांच के है ना। और मुझे बढ़िया लगा होम सेंटर का प्रोडक्ट। अभी आगे कभी ट्राई करूँगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कई लोगों से सुना है। देखो मैं डेकोरेशन की चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरे पास हैं भी नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखा ही है, तो अच्छा लगा लेकिन मुझे ये प्यार। और मैं कभी भी बड़े से जो कार्डबोर्ड के डब्बे आते हैं ना, किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ, उसमें अपनी चीज़ें स्टोर करके रख लेती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ों का डब्बा है जिसमें मैंने सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें रख रखी हैं। जिस दिवाली पे आर्टिफिशियल फ्लावर थे, लाइटें थी, कुछ कैंडल्स पड़ी हुई हैं, तो वो सब इसी में स्टोर कर रखे हैं। और इसको रख दूँगी ऊपर अलमारी के। और मैं हमेशा इन पर ना कलरफुल पेपर लगा लेती हूँ। उसके नीचे रखा हुआ देख रहा है ना आपको, एक फ्रिज पे भी दिख रहा होगा, तो ये अच्छे लगते हैं रखे हुए, बुरे भी नहीं लगते, और सामान भी स्टोर कर। मैंने आपको शो किया ना
ये कैंडल लाइट होम सेंटर से मंगाया था मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने होम सेंटर का कोई प्रोडक्ट ट्राई किया था। अमेजोन पे अवेलेबल है, आप लोग मंगा सकते हैं अगर आपको भी मंगाना है। प्राइस भी बहुत कम है, ऑफर में चल रहा था 199 में। और मुझे लगता है देखो आप बैलून वगैरह लगाते हो बर्थडे पे या कुछ इस तरह की चीज़ें लगाते हो डेकोरेशन की, जो एक बार यूज़ करके ख़राब हो जाती हैं। बट ये है ना, आप किसी के बर्थडे पे लगा लो, न्यू ईयर पे लगा लो, क्रिसमस पे लगा लो, बहुत सारी चीज़ होती हैं, कोई फेस्टिवल पे लगा लो, दिवाली पे भी लगा लो, दिवाली पे तो लगते ही हैं। तो ये चीज़ें आपकी हमेशा के लिए थोड़ा सा एक डेकोरेटिव आइटम आपके पास एक नया बन जाता है। तो मैं इस तरह की चीज़ें लेने में बिलीव करती हूँ। मुझे आदत है, मैंने आपको पहले भी कई ब्लॉग में बताया कि मेरा देखो बच्चों का बर्थडे होता है तो मैं बैलून यूज़ करती हूँ। बट जैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी है या फिर मेरा बर्थडे है या फिर न्यू ईयर वगैरह है, तो उसकी डेकोरेशन में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई परमानेंट आइटम ले आऊँ घर में, परमानेंट डेकोरेशन का। जैसे फ्लावर्स ले आऊँ, कोई लीव्स इस तरह की ले आऊँ, या फिर कुछ ऐसा जो हमेशा घर में सजा रहे। ऐसा बहुत डेकोरेटिव तो मेरा नहीं, डेकोरेट तो नहीं है मेरा घर, लेकिन कोशिश करती हूँ। और इसी तरह से मैंने एक चीज़ करके अपने घर में सेट की है। कभी कुछ ले आती हूँ, कभी कुछ। और मैंने अमेजोन से कुशन कवर भी ऑर्डर किए थे, आप लोगों को दिखाए थे, जो कि मुझे पसंद नहीं आए थे। मैंने उसको रिप्लेसमेंट पे डाल दिया था, उसको वापस कर दिया था, और आई थिंक उसके पैसे भी मुझे वापस आ गए होंगे। और ये भी मैंने ऐसे ही मंगाया था, जब मेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे कुछ चीज़ों में ना, मुझे थोड़ा सा आने वाले टाइम में मैं सोची हूँ कि मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो एक तैयार करूँ, जिसमें कि थोड़ी सी डेकोरेटिव चीज़ें रूम में लगाऊँ। और उसी के लिए मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रही थी, तो मैंने मंगाया था। एक और बहुत प्यारी चीज़ मैंने ऑर्डर किया, 1-2 दिन में आ जाएगी, आपको दिखाऊंगी। तो तब मैंने 2-4 चीज़ें मंगाई थी, कुछ दिवाली के आसपास अपनी कुर्तीज़ मंगाई थी, तो मुझे पसंद नहीं आई थी, मैंने वापस कर दिया था। तो उनका जो मनी बैक हुआ था ना, तो वो मैंने अमेज़ॉन बैलेंस में मंगा लिया था, पैसे वापस। तो जिससे कि अगर मुझे कुछ और शॉपिंग करनी हो तो मैं तभी इन्वेस्ट कर पाऊँ उस पर। तो ऐसा मैंने किया था दोस्तों, और ठीक लगा मुझे ये ट्रिक। और मुझे कुछ मन करता है तो मेरे पास उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें मंगा लेती हूँ। अच्छी ट्रिक है ना, क्योंकि देखो अगर वैसे बैलेंस में आप पैसे मंगाओ तो वो फिर आपके हाथ में नहीं रहते, लेकिन ये आपके शॉपिंग वाले उसमें ही पड़े हुए हैं, है ना। और अभी देखो मैं फिर से आके बैठी हूँ, रेस्ट करती हूँ ज़्यादा। और बस यही थोड़ा सुना सुना लग रहा है घर। उस दिन सासू माँ गई थी तब भी लगा था, अब खुशी गई थोड़ा सा और लग रहा है। लेकिन ठीक है, लाइफ इसी का नाम है, जैसे आपकी लाइफ चलती आ रही है चलेगी वैसी। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने आप भी हैंडल करनी चाहिए। और अभी देखो 1 बज रहा है, मेरे को अभी भी मैं फ्री से ही बैठी हूँ, ऐसा कुछ काम नहीं है। बल्कि जो मेरी मेड है क्लीनिंग वाली, वो अब 1 बजे आने के लिए बोल के गई थी, पता नहीं मैडम किस टाइम पधारेंगी। 3 दिन बाद आएगी वो, 3 दिन बाद। 3 दिन से वो घर में आई नहीं है। क्लीनिंग को हम लोगों ने ऐसे ही मैनेज किया, हस्बैंड ने और मैंने उठ के जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें ठीक जगह पे लगा दी कल, और थोड़ी सी हस्बैंड ने हेल्प कर दी, क्योंकि शीजा का भी एग्ज़ाम है कल। तो खुशी भी थी, लेकिन बच्चे काफ़ी लेट उठ रहे थे सो के, तो बच्चों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये हो जाता है, तभी कहते हैं ना कि अपने शरीर में जान है, और हम अपने काम खुद करते रहते हैं तो ज़्यादा ठीक से मैनेज होते हैं। और आज तो मेरी बर्तन क्लीनिंग वाली भी छुट्टी पे थी, उसको कहीं जाना था, लेकिन वो मुझे ऐसे कभी परेशान नहीं करती कि बिना बताए छुट्टी कर ले। तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है तो आप काम उसी तरह से निपटाते रहते हो, है ना। और आज का व्लॉग तो मेरा यही रहा दोस्तों, जो भी रहा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके मैंने सवालों के जवाब देने की कोशिश करी, कि मैं कौन सा ब्लश यूज़ करती हूँ, ये वो, मतलब कुछ चीज़ें जो मुझे याद रहती हैं मैं आपको टाइम टू टाइम तभी बता देती हूँ। और अभी देखो जैसे मैंने नेल पेंट लगाया, ये बहुत अच्छा नेल पेंट मेरे को लगा। अभी तो छूट गया थोड़ा सा, लेकिन ये मेरा है जूस का। जूस के नेल पेंट भी काफ़ी अच्छे, मैंने आपको पहले भी बताया था। और बहुत ऐसे ही रेंज में आते हैं, जैसे लैक्मे की आते हैं उससे थोड़ा सा कम आते हैं, ऐसे 90-80 रुपीज़ की एक डब्बी पड़ जाती है उसकी। काफ़ी ठीक लगते हैं मेरे को ये, लाइट से, और मैट में भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा सा दूँ आपको। आज तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट पे ही थी। और कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, और जिसने भी बर्थडे का ब्लॉग नहीं देखा देखना, प्लीज़ देखना, मैंने बहुत दिल से बनाया था वो ब्लॉग। चलिए फिर से मिलती हूँ, लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों। अगेन आप सबको बहुत सारा थैंक यू, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी दुआएं दी। हर किसी ने मुझे लंबी उम्र की दुआ दी, मेरी फैमिली को दुआ दी, मेरे हस्बैंड को दिया, कि विश किया कि उनको बहुत अच्छी लाइफ मिले, हेल्दी लाइफ मिले, बीमारियां दूर रहें। तो बहुत खुशी हुई दिल से। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल।